लाखों सालों से हम इंसान इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और समय के साथ साथ हम खुद को और अपने सोच को विकसित करते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हजारों सालों बाद जब ये पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं रहेगा तब हम कहाँ हमारे कॉलोनीज बसाएंगे। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे पहले मार्स मिशन का ख्याल आता है। पर आपने अगर मेरे मार्स मिशन वाले वीडियोस देखा है तो आपको ये पता होगा कि मार्स मिशन में हमारे सामने क्या क्या चुनौती आने वाले हैं। मार्स पर हम रह जरूर सकते हैं लेकिन उसे हमारे रहने लायक हमें खुद बनाना होगा। तो ऐसे में एक और सवाल आता है कि क्या इस यूनिवर्स में धरती की तरह सुइटेबल प्लेनेट नहीं है। तो आज हम ऐसे ही एक एक्सोप्लैनेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटूरी बी। तो चलिए जानते हैं प्रोक्सिमा सेंटूरी बी के बारे में कि यह प्लेनेट कितना ज्यादा सुइटेबल है और हमारे लिए उस प्लेनेट पे जाना पॉसिबल है कि नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 24 अगस्त 2016 को ESO यानी यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी से प्रोक्सिमा सेंटूरी बी को पहली बार ऑब्जर्व किया गया। यह एक्सोप्लैनेट हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह एक्सोप्लैनेट अर्थ का सबसे करीबी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है जो अपने होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटूरी का चक्कर लगा रहा है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है। प्रोक्सिमा सेंटूरी लगभग 2008 या 9 से ही हमारे ऑब्जर्वेशन में था, लेकिन तब हमें उसका कोई भी प्लेनेट के बारे में पता नहीं था। पर जब 2016 को प्रोक्सिमा सेंटूरी बी का खोज हुआ तब से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका था और इसका रीजन है उस प्लेनेट पे मौजूद पानी। और आपको ये पता ही है पानी लाइफ के एग्जिस्टेंस के पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन पानी से लाइफ का एग्जिस्टेंस 40 to 50% ही होता है और बाकी का डिपेंड करता है उस सोलर सिस्टम के स्टार और प्लैनेट्स के पोजीशन पर। प्रोक्सिमा सेंटूरी बी का होस्ट स्टार हमारे सन का सिर्फ 40% ही है और अब तक उस सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स डिस्कवर हुए, प्रोक्सिमा सेंटूरी बी, प्रोक्सिमा सेंटूरी डी और प्रोक्सिमा सेंटूरी सी। प्रोक्सिमा सेंटूरी बी अपने होस्ट स्टार से 7.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर ऑर्बिट करता है, जिसका एक दिन अर्थ के 11.2 डेज के बराबर है और उस सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन भी हमारे सोलर सिस्टम के मुकाबले 20 गुना ज्यादा करीब है। प्रोक्सिमा सेंटूरी का साइज कम होने की वजह से वो कम एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वही प्रोक्सिमा सेंटूरी बी अपने स्टार के करीब होने की वजह से वो ज्यादातर एनर्जी यूटिलाइज कर पाता है। अब प्रोक्सिमा सेंटूरी बी अपने स्टार के ज्यादा करीब होने की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा लगता है, जिस वजह से यह एक्सोप्लैनेट अपना एक साइड हमेशा अपने स्टार की ओर फेस करके रखता है, ठीक अर्थ और मून की तरह। और कैलकुलेशंस के जरिए यह भी पता चला है कि वो स्टार हमारे सोलर सिस्टम की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल वो हमसे 4.2 लाइट ईयर्स के दूरी पर मौजूद है, लेकिन आज से 27,000 ईयर्स बाद हमसे उस स्टार का डिस्टेंस 3 लाइट ईयर्स हो जाएगा। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा हमारे उस प्लैनेट में जाने का भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, इस स्टार के बाकी के प्लैनेट्स इसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कुछ हजारों सालों बाद प्रोक्सिमा सेंटूरी बी अपने स्टार से काफी दूर चला जाएगा, जिससे वो अपने हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगा। यानी अगर हमें वहां पे कॉलोनीज बसाने हैं तो लगभग 40 से 50 सालों के अंदर हमें वहां पे जाना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास अभी तक उस प्लेनेट का कोई क्लियर पिक्चर्स भी नहीं है, जिससे कि हम उस पे और अच्छे से स्टडी कर पाए और उसके एनवायरनमेंट को समझ सके। तो ऐसे में साइंटिस्ट एक न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, द ब्रेक थ्रो स्टार शॉट। यह आइडिया फोटोन से लिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है फोटोन इतना ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में कुछ छोटे छोटे चिप्स यूज किए जाएंगे, जिन चिप्स में सिर्फ कैमरा और पावर सप्लाई के लिए कुछ मैकेनिज्म्स यूज किए जाएंगे, जिससे इसका वजन सिर्फ 1 ग्राम का ही रहेगा। अब स्पेस में हम स्पेसशिप्स को ले जाकर वहां से लाखों चिप्स इस प्रोसेस के मदद से शूट करेंगे, जिससे यह कैलकुलेट किया गया है कि ये चिप्स लाइट के 1/5 स्पीड को अचीव कर पाएंगे, यानी लगभग 20 से 22 सालों के अंदर वो चिप्स उस प्लेनेट के करीब पहुंच जाएंगे और वो हमें तब वो पिक्चर्स भेज पाएंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आपको ये पता ही होगा आउटर स्पेस में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं,
तो ऐसे में लाखों चिप्स को ऐसे शूट कर वहां पर पहुंचाने का पॉसिबिलिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि उन चिप्स पर सिर्फ कैमरा और पावर सप्लाई के लिए कुछ पार्ट्स यूज किए जाएंगे। यानी हम उन चिप्स के डायरेक्शंस को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही हम अगर वहां पे जाने की बात करें तो ऐसे में भी कई सारे चुनौती हमारे सामने आ जाते हैं। और जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। वो है आज यूज किए जाने वाला फ्यूज और स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाले मैकेनिज्म्स। हमें ऐसे फ्यूज और ऐसे मैकेनिज्म्स को डेवलप करना होगा जिससे कि हम कम एनर्जी की मदद से ज्यादा स्पीड को अचीव कर पाए। वैसे क्या हम ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है, तो हम दूर से भी उस प्लेनेट को स्टडी कर पाएंगे। वैसे एक और बात है, अगर वो प्लेनेट इतना ज्यादा हैबिटेबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे ऑलरेडी लाइफ का एग्जिस्टेंस हो। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।